हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी विद दीपक। आप सबने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी का नाम तो सुना ही होगा ना। ऑब्वियसली सुना ही होगा। क्या आपको पता है, एक बार गौरव तिवारी का सामना हुआ था एक कुत्ते की आत्मा से। निरंजन, जो कि अपनी वाइफ और अपने पेट डॉग लॉयड के साथ कोलकाता से बैंगलोर शिफ्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था न्यू जॉब को लेके, न्यू सिटी को लेके, न्यू वर्क कल्चर को लेके। मगर डे वन से ही उसकी वाइफ को उस घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। एक दिन जब निरंजन ऑफिस गया हुआ था, उसकी वाइफ को अचानक से स्मेल आने लग गई, जैसे कोई चीज़ जल रही हो। उसने पूरा घर देखा, उसको कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। फिर उसने सोचा आसपास कोई कूड़ा जला रहा होगा, तो वहीं से स्मेल आ गई होगी। अब ऐसा लगातार 2-3 दिन हुआ। उसने एक दिन निरंजन को बताया कि मुझे सेम टाइम पे डेली ना ऐसे किसी के जलने की स्मेल आती है, तुम एक दिन छुट्टी करो ऑफिस से और रुको। तो निरंजन ने कहा, अरे यार तू क्यों फालतू के ड्रामे कर रही है, ये आसपास कोई कूड़ा जला रहा होगा, कोई तार वार जल गई होगी, उसकी स्मेल आती है। तो टेंशन मत ले, संडे मेरी छुट्टी है, मैं आराम से देखता हूँ क्या होता है। ऐसे ही संडे आ गया। अब संडे को जैसे ही 2 बजे निरंजन की वाइफ को स्मेल आना चालू हो गई। निरंजन की वाइफ ने निरंजन को बताया। निरंजन ने कहा, हाँ स्मेल तो मुझे भी आ रही है, मुझे लग रहा है कोई जैसे कोई जानवर मरा हुआ है और बहुत दिन से उसकी बॉडी सड़ रही है। देख पूरा घर छान मार, कहीं कोई चूहा हुआ मरा होगा। पूरा घर देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि निरंजन का कुत्ता खिड़की की तरफ देख के भौंकने लगा। निरंजन ने देखा किसे भौंक रहा है, खिड़की के बाहर तो कोई नहीं है। अचानक से कुत्ता निरंजन की तरफ मुड़ा और फिर भौंकने लगा। निरंजन ने कहा, मुझे क्यों भौंक रहा है। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। फिर बोला, मुझे क्यों भौंक रहा है। अब निरंजन को ऐसा फील हुआ कोई उसके पास से चल के जा रहा है। निरंजन की वाइफ को भी सेम फील हुआ, क्योंकि दोनों ऐसे खड़े थे और बीच में से कोई चल के गया। अब जो लॉयड भौंक रहा था ना, अचानक से वो रोने लग गया और रोते रोते एकदम नीचे गिर गया फर्श पे और सांस लेना बंद कर दिया। निरंजन और उसकी वाइफ दोनों ने फटाफट लॉयड को चेक करा, तो वो क्या देखते हैं, लॉयड अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों रोने लगे। लॉयड को लेकर गए घर के पीछे एक गड्ढा करके, उसमें गाड़ दिया और ऊपर से नमक की थैलियां डाल दी ताकि स्मेल ना आए। लॉयड को मिट्टी में दफन करके जैसे ये लोग घर आए, तो इनको क्या आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई घंटी बज रही हो। निरंजन कहता है कि तुझे भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। उसकी वाइफ कहती है, हाँ मुझे भी दे रही है। कह रही ये तो वही घंटी है जो हमने लॉयड के गले में डाल रखी थी। तो ये कैसे सुनाई दे रही है, लॉयड तो अभी दुनिया में है नहीं। अब वो जहाँ जाए उनके पीछे पीछे वो घंटी के आवाज़ सुनाई दे, पीछे देखे कोई है नहीं। फिर वो जहाँ जाए उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई दे, फिर उन्हें भौंकने की आवाज़ सुनाई दे। अब उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे पहले वियर्डली एक्ट कर रहा था, फिर इसकी डेथ हो गई और अब हमें इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है लॉयड की, वही घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है जो इसने अपने गले में डाल रखी थी। निरंजन ने अब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी को फ़ोन लगाया और उनको बेंगलोर बुलाया। जैसे ही गौरव तिवारी को सारी कहानी पता चली, तो गौरव तिवारी ने सबसे पहले कहा कि मुझे उस ब्रोकर से मिलवाओ जिसके थ्रू आपने ये घर लिया है। अब ये तीनों मिलकर उस ब्रोकर के पास गए। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालने पर उस ब्रोकर ने बताया, आपसे पहले जो टेनेंट यहाँ रहता था उसने अपने आप पे तेल डाल के आग लगा ली थी, आत्मदाह कर लिया था। और इस घर के बैक साइड में थोड़ी ही दूरी पे एक कब्रिस्तान है। अब निरंजन को लगा कि लॉयड उस कब्रिस्तान की तरफ ही भौंक रहा था। उसे ऐसा लग रहा होगा कि शायद वहाँ से कोई आ रहा है। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे आगे से कोई गया है और फिर लॉयड की डेथ हो गई। ये बात निरंजन ने बताई गौरव तिवारी को। तो गौरव तिवारी का लगता है लॉयड उस आत्मा से लड़ना चाह रहा था, मगर वो लड़ नहीं पाया और वो आत्मा उसको अपने साथ ले गई। अब ये तीनों घर वापस आ गए। जैसे ये लोग घर वापस आए, इनको फिर से भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी और घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। गौरव तिवारी को भी सुनाई दे रही थी। गौरव तिवारी ने कहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा और मैं देखूंगा ये क्या हो रहा है। सारी रात गौरव तिवारी वहीं रुके। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन करी। पूरे घर में कैमरा और जो भी ईएमएफ मीटर से, सेंसर से सारे लगा लिए और रात भर में बैठ के जो भी रीडिंग्स है उसको नोट डाउन करा और अपनी एक ऑब्जर्वेशन निकाली। सुबह जब निरंजन गौरव तिवारी से मिला, तो गौरव तिवारी ने बताया, लॉयड उस आत्मा से लड़ते हुए मरा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, वो आपको आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त वो एक जिंदा जीव था और उस आत्मा का मुकाबला नहीं कर पाया। आज लॉयड खुद एक आत्मा है और आपको उन बाकी आत्माओं से बचा रहा है। तो आप टेंशन मत लो, जब तक लॉयड की आत्मा यहाँ पे है, जो कब्रिस्तान से बुरी आत्माएं हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि उन्हीं आत्माओं ने इस घर में जो पहले टेनेंट रहता था उसको आत्मदाह करने पे मजबूर किया था, मगर आप लोग सेफ हो क्योंकि आपके साथ लॉयड की आत्मा है। लॉयड आपका एक लॉयल डॉग था और आज भी आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। गाइस, आपके इस कहानी को लेके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई घटना आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ हुई है, तो मेरे को अपना डिस्क्रिप्शन में दियो इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल पे भेज दो। अगली स्टोरी उसके हिसाब से बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।